स्वागत है आप लोगों का फिर से A3 कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने 12वीं प्रश्नावली के उदाहरण 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक रफली इसका डायग्राम बना देता हूँ। मतलब एक यातायात संकेत का कुछ ऐसा बोर्ड है, ठीक है, त्रिभुजाकार बोर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड है जिसपे लिखा है आगे स्कूल है, ऐसा ही कुछ। आगे स्कूल है, ठीक है, एक ऐसा बोर्ड है। अब कह रहा है कि ये जो है यह ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, यानी जो इसकी भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये ABC है, इसकी भुजाएं बराबर हैं। अब इसकी भुजाएं बराबर है और एक चीज हमको ये भी दिया है कि इसका परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यानी तीनों भुजा क्या है, ए प्लस ए कितना है 180 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3A, ये 180 के बराबर होगा। और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बटा के 3, काट के आएगा 60 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक भुजा की माप कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। हमने त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया, कितना 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इसलिए है क्योंकि ये क्या है समबाहु त्रिभुज है। क्लियर है इतना। तो यानी ये हो जाएगा A बराबर कितना 60 सेंटीमीटर, B का मान भी सेम ही है 60 सेंटीमीटर और C का मान 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं क्या यस का मान। तो यस का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। यस बराबर क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा के 2। ABC का सबका मान 60 है, 60 प्लस 60 प्लस 60 बटा के 2 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 180 बटा के 2, काटेंगे 2 से आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। इसका यस का मान आ गया। ठीक है, अब हमको जो चाहिए वो हमको मिल गया। यानी यहाँ पर हमको ABC का भी मान मिल गया और यस का भी मान मिल गया। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। अब प्रश्न कह रहा है कि इस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बोर्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बोर्ड कैसा है त्रिभुजाकार, तो लिखेंगे त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, करड़ी में यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा फार्मूला है। अब इसी पर रख देते हैं। तो यस का मान अभी कितना निकाले हैं 90 माइनस 60 ए का मान, 90 माइनस 60 बी का सेम मान है और 90 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 90 में से 60 घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, फिर 30, फिर 30। ठीक है, इसके बाद 30 का एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है तो 30 बाहर आ जाएगा। कड़ी में क्या बचा, ये 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 30 और ये वाला 30 तो ऑलरेडी है। फिर से 30 का एक जोड़ा बना तो 30 बाहर आ जाएगा। यानी जगह 30 गुणे 30 और कड़ी में क्या बच कर रहेगा 3। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 त्रिक ये 900 हो जाएगा और कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया।
यानी इस बोर्ड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 900 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर साथ में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो अब मैं इसको इरेज कर दूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति भी दी हुई है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? ठीक है, तो क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, आप लोग बुक लेकर बैठे ही होंगे। तो फिगर में जो दिखाया गया है 12.9 वाला आकृति जो है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या एक रफली डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा वाला ही फिगर आपके बुक में भी है। तो हम पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, केवल हम रॉ डायग्राम बनाकर उसको क्वेश्चन को समझा देंगे, ठीक है। बाकी बुक में दिया है, आप वहाँ से इसको रिलेट करिए। ये 22 मीटर का है, ये 122 मीटर का है, ये 120 मीटर का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दीवार है, त्रिभुजाकार दीवार है, इस पे विज्ञापन किया जा रहा है, ठीक है। तो विज्ञापन किया जा रहा है तो इसका मतलब पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सब कुछ दिया है। यानी ए का मान हमको दिया है 122 मीटर, बी का मान दिया है 22 मीटर और सी का मान दिया है 120 मीटर। अब जब हमको ए बी सी मालूम है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यस निकाल लेते हैं। तो यस बराबर जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 122 प्लस 22 प्लस 120 बटा के 2। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 264। तो ये हो जाएगा 264 बटा के 2, काट के छोटा करेंगे तो आ जाएगा 132। ये यस का मान आ गया। क्लियर है। ए बी सी का मान यहाँ पर है, क्वेश्चन नहीं दिया है। ये ए का मान दिया, ये बी का मान दिया, ये सी का मान दिया। क्वेश्चन में ए बी सी का मान दे दिया है। ए बी सी की मदद से हमने यस का मान निकाल लिया। अब जब यस का मान निकाल लिया है तो लगे हाथ हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, तो लिखते हैं त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कड़ी में यस, यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लेते हैं यहाँ पे मान रख के। तो यस का मान कितना आया है, 132। 132 माइनस ए का मान 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। इसको और इजी करते हैं तो ये हो जाएगा 132 गुणे 132 में से 122 घटाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 132 में से 22 घटाएंगे 110 मल्टीप्लाई बाई 132 में से 120 घटाएंगे 12। इतना क्लियर है। तो इसको क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे खंडों में इसको तोड़ लेंगे। 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 12 गुणे 11। ये 10 को 10 ही रहने देते हैं। 110 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 10 और यहाँ पर ये 12, ठीक है। तो कड़ी के अंदर जो दो जोड़ा बन रहा है वो एक बाहर चला आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 12 एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 12 अंदर है तो एक 12 बाहर चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही 11 भी 2 ठे है तो ये दोनों 11 बाहर एक आ जाएगा। उसके बाद कड़ी के अंदर 2 10 भी है तो एक 10 बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 132 गुणे 10। कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1320 मीटर स्क्वायर। यानी इस दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1320 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया उसे मिल रहा है। ठीक है, तो यानी लिखते हैं प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर का जो भी मूल्य है, ठीक है, चार्ज कितना कर रहा है वो 5,000 रुपये कर रहा है। प्रति वर्ष का मतलब एक साल। ठीक है, तो एक साल में कितना महीना, 12 महीना। ठीक है, यानी 12 महीने का वो कितना कर रहा है 5,000 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, प्रति मीटर। तो 3 महीने के लिए 1 महीने का कितना कर रहा है वो निकालते हैं। तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 1 महीने का चार्ज कितना हो जाएगा 5,000 बटा के 12 बराबर कितना, रहने देते हैं। ठीक है, हम नहीं इसको नहीं सॉल्व करते हैं। इतना 1,000 रुपया प्रति मीटर, ये 1 महीने का हो गया। तो 3 महीने का कितना, 3 महीने का कितना हो जाएगा, ये 5,000 बटा के 12 गुणे 3, 3 से 12 काट देते हैं 4 बार में, तो ये कितना हो गया 5,000 बटा के 4 रुपये प्रति मीटर। अब 3 महीने का जो चार्ज है वो कितना है 5,000 बटा के 4 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर का, यानी कि 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज है कितना, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, सरल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 से 1 बार में 4 दूना के 8, 4 पंजे 20, 1250 रुपये, 1250 रुपये। तो 13 में कितना था आंसर हम लोगों का 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 1320 मल्टीप्लाई बाई 1250, तो कितना आ जाएगा 165,000 रुपीज़। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि एक फ्लाईओवर के जो किनारे का त्रिभुजाकार दीवार था उसकी भुजाओं का माप दिया हुआ है कि एक 122 मीटर का है, एक 22 मीटर का, 120 मीटर का, यानी हमारे सीधा सीधा ए बी सी का मान दिया था। हमारे क्वेश्चन में ए बी सी का मान दिया था, हमने उसकी मदद से यस का मान निकाल लिया, उसको जोड़ा, उस पर 2 से भाग लगाया, तो यस का मान जो आ गया वो 132 मीटर आ गया। ठीक है, 132 मीटर यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब हमारे पास ए बी सी और एस का मान आ गया तो हमने दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो दीवार का क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूले से जो ये है, ठीक है, उसकी मदद से जैसे जैसे मान दिया था हमने रख के सॉल्व किया, तो हमारा कितना आ गया क्षेत्रफल 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक वर्ष का 1 मीटर स्क्वायर का जो वो चार्ज कर रहा था वो 5,000 रुपये चार्ज कर रहा था, तो पूछ रहा था 3 महीने के लिए कंपनी को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो हमने निकाल लिया कि प्रति वर्ष यानी हर एक साल 1 मीटर का चार्ज 5,000 रुपये क्वेश्चन में दिया था, यानी कि अब देखो 5,000 रुपये किसका 1 मीटर स्क्वायर का, और 1 साल के लिए, तो 1 साल में 12 महीना, तो हमने 12 महीने का निकाल लिया कितना, 12 महीने का जो चार्ज है वो 5,000 रुपये प्रति मीटर है। उसी हिसाब से 1 महीने का कितना आएगा, तो 1 महीने का आ जाएगा 5,000 बटा के 12 रुपये प्रति मीटर। हमको 3 महीने का पूछा तो अब 3 महीने का निकाल लेते हैं, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 5,000 बटा के 12 बट गुणे 3, तो हमने 3 से 12 को 4 बार में काट दिया और 4 से 5,000 को काट दिया 1250 बार में, यानी 3 महीने का जो चार्ज है 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना 1250 रुपये। तो 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज हो गया वो 1250 रुपया हो गया। तो अब उसी 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा 1320 मल्टीप्लाई बाई 1250, इस 1250 का गुणा 1320 में कर देंगे तो आ जाएगा 16,50,000 रुपये। ये हमारा
आंसर रहा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से किसी एक दीवार पर किसी रंग पेंट से किया गया है, ठीक है। उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन एक था वैसे ही कुछ है। इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर तथा 6 मीटर है। तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये तीसरा वाला क्वेश्चन रहा। एक पार्क में एक फिसल पट्टी जो है वो त्रिभुजाकार की है, त्रिभुज के आकार की है, और उसकी विमाएं दी हुई हैं। विमाएं कितनी हैं? 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो सीधे सीधे इसमें पूछ रहा है कि उस दीवार का उस रंग किए हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी सीधे सीधे हमसे यही पूछ रहा है कि जो ये फिसल पट्टी है, ये वाला भाग, इस त्रिभुज के आकार का इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये काफ़ी इजी है, बस हमको ABC का मान दिया ही है। तो लिख लेते हैं A का मान 11 मीटर, B का मान 6 मीटर और C का मान 15 मीटर। इतना क्लियर है, इतना तो दिया ही है। उसके बाद इसी की मदद से हम लोग यस का मान निकाल लेते हैं। यस बराबर होता है A + B + C बटा के 2। तो A का मान 11 + B का मान 6 + C का मान 15 बटा के 2। सॉल्व करते हैं इसको। तो 11 15 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 6 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 32। 32 बटा के 2, भाग लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है। यस का मान कितना आ गया? 16 मीटर। तो एस का मान जब आ चुका है तो चलिए निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल या पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल। फार्मूला हमारा वही रहता है, यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की जो वैल्यू है वो कितनी है? 16, और ये 16 माइनस ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 5 6 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 15 मीटर, ठीक है। ये 16 हो गया, गुड़े 16 में से 11 घटाएंगे 5, 16 में से 6 घटा दें 10, 16 में से 15 घटा दें 1। इतना तो क्लियर है ना। तो आगे देखें, ये 16 किसका स्क्वायर है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? 5, 10 एकम 10, 5 गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2, 5 का जोड़ा बना, 5 बाहर चला आएगा तो बाहर 4 पहले से ही है और एक 5 बाहर भी आ गया, और रूट में क्या बच गया? केवल 2। तो हमारा क्या हो गया? 5 चौक के 20 रूट में 2 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। यही हमारी रंग की पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। कितना? 20 रूट में 2। क्लियर है? समझ में आई होगी बातें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। कल उदाहरण में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी विमाएं दी हुई है। कितना है? विमा है उसका 18 और 10 सेंटीमीटर, यानी एक 18 दिया है, एक 10 दिया है, बाकी तीसरी भुजा नहीं दी हुई है, ठीक है। तीसरी भुजा नहीं दी है लेकिन उसका परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया है भैया? परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। ये 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ए का मान दे दिया,
ये बी का मान दे दिया, सी का मान हमको नहीं मालूम है, तो सी का मान निकाल लेते हैं। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये 42 सेंटीमीटर। ए का मान कितना? 18, बी का मान कितना? 10, सी का मान निकालना है ना, तो सी को सी रहने देते हैं और ये 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 10 कितना हुआ? 28, तो ये 28 प्लस, तो 18 10 कितना हो गया? 28 हो गया, प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब इस 28 को जब 42 से घटा देंगे उस पार ले जाकर, तो सी का मान निकल के आ जाएगा कितना? 42 माइनस 28, तो सी बराबर क्या हो गया? 12 में से 8 गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 3 में से 2 गया 1। सी की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई भैया? 14 आ गई। अब ए बी सी का सबका मान निकला हुआ है, ठीक है। ए बी का मान नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं यहाँ से। ए बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब क्लियर है? ए बी सी का मान भी हो गया। अब जब ए बी सी का मान निकाल लिए हैं तो यस का मान निकाल लेते हैं। यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। ए बी सी का मान अभी निकाल के रखे हैं। ए का मान 18, बी का मान 10, सी का मान 14 बटा के 2। जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? 42। 42 बटा के 2 भाग लगा देंगे, 21 आ जाएगा। यस का मान कितना निकल के आ गया? 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब तक तो रटा आ गया होगा फार्मूला, ठीक है। तो यस का जो मान है वो 21 है। 21 माइनस ए का मान कितना? 18, बी का मान कितना? 10 और सी का मान कितना? 14। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा? ये 21 गुणे 21 में से 18 घटा देंगे 3 आ जाएगा। 21 में से 10 घटा देंगे 11 आ जाएगा और 21 में से 14 घटा देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। 21 को लिख सकते हैं क्या? 3 गुणे 7 और ये 3 पहले से ही है, 11 गुणे 7। अब किसका जोड़ा बन रहा है? 3 का बन रहा है, 3 बाहर आ गया। 7 का बन रहा है, 7 बाहर आ गया, अंदर में रह गया 11। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 21 रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया और यही हमारा आंसर है। तो बातें समझ में आई? एकदम क्लियर था। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। हमारे पास एक त्रिभुज ये दिया था जिसकी केवल 2 भुजाएं का मान दिया था। 2 भुजाएं मतलब ये 18 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा नहीं दी थी। तीसरी भुजा की जगह हमको परिमाप दिया था त्रिभुज का। तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं, तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए का और बी का मान दिया था, हमने रखा, और सी का मान नहीं दिया था, लेकिन परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया था। तो 18 और 10 को जोड़ा हमने 28 आया। 28 को इधर लेकर जाके घटा दिया तो सी का मान हमने निकाल लिया कितना? 14 सेंटीमीटर। ये रहा, ठीक है। उसके बाद ए का और बी का मान दिया था, ठीक है। उसकी मदद से हमने यस का मान निकाल लिया। तो यस की जो वैल्यू निकल के आई है वो 21 आई है। अब जब हमको ए बी सी और 21 यस का मान मालूम है तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले में उसे अप्लाई किया और हमारा आंसर निकल के आ गया कितना? 21 रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 संबंधी 17 संबंधी 25 है। उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है वो 12, 17 और 25, यानी 12 संबंधी 17 संबंधी 25 है। तो उसका परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक त्रिभुज ये दिया है, ठीक है, ए बी सी। तो मान लेते हैं ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसा ही तो मानते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन इसमें ए बी सी का डायरेक्ट मान नहीं दिया है, वो संबंधी के रूप में दिया है। यानी ए संबंधी बी संबंधी सी के रूप में दिया है कितना?
12 संबंधी 17 संबंधी 25 ये दिया है। ठीक है, ये चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। तो यानी यहाँ से हम लोग अब ए बराबर मानेंगे क्या, 12x, बी बराबर मान लेते हैं 17x और सी बराबर मान लेते हैं 25x। ये ऐसा मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये संबंधी में दिया है तो इसका मान कुछ भी हो सकता है। संबंधी जो होता है वो भुजाओं की सरलतम रूप का सबसे छोटा वाला पार्ट होता है। तो यानी इसका जो मान हो सकता है, भुजाओं का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ बड़ा होगा, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसके गुणे में क्या है, x है। इतना क्लियर है। उसके बाद परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप ये कितना दिया है, ये क्वेश्चन ने दे दिया है कितना, 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेंटीमीटर। a का मान कितना है 12x, b का मान कितना है 17x, c का मान कितना है 25x बराबर 540 सेंटीमीटर। 12, 17, 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 54। 54x बराबर कितना आ गया, ये 540 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ जाएगा 540 बटा के 54 लगा था, बराबर काट देंगे तो आ जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। यानी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो 10 निकल के आई है, केवल x की वैल्यू। तो जब x बराबर हमने 10 निकाल लिया तब a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर क्या माने थे 12x माने थे, तो 12 गुणे 10 हो जाएगा यानी 120। a का मान कितना निकल के आया 120। b का मान क्या निकल के आ जाएगा, b बराबर मांगना था हमने 17x, तो यानी 17 गुणे 10 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 170। ये b की वैल्यू आ गई 170। c बराबर कितना माना था 25x, तो ये 25 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 250। ये c की वैल्यू आ जाएगी 250। ठीक है, अब यस का मान निकाल लेते हैं। यस बराबर होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बटा के 2। आप सीधे सीधे चाहें तो इस 540 में भी 2 से भाग लगा के निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये परिमाप ही दिया है और हमको अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो जितना परिमाप होता है उसी का आधा होता है अर्ध परिमाप। तो यहाँ से भी इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। a का मान 120 प्लस b का मान 170 और c का मान 250 बटा के 2। जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 540 बटा के 2, इसको 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। तो ए बी सी का भी मान निकल गया और यस का भी मान निकल गया। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा अब क्या करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूले से, हीरोन का फार्मूला होता है यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यस का मान कितना निकालें अभी 270। 270 माइनस ए का मान 120, फिर 270 माइनस बी का मान 170, फिर सी का मान 270 माइनस 250। सॉल्व करते हैं इसको। ये 270 गुणे 270 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 270 में से 250 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो चलिए इसको छोटा से छोटा भाग में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 270 को, क्या लिख सकते हैं 270 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 30 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 गुणे 30 गुणे 3 लिख सकते हैं, या तो इसको और छोटा करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 270 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 10, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दाम में 270। ठीक है, या तो 10 को लिख दो 2 गुणे 5। फिर 150 को क्या लिख सकते हैं 150 को लिख सकते हैं 2 से काट देंगे तो 75, फिर 3 से काट देंगे तो 25, फिर 5 गुणे 5 100।
100 सीधा सीधा क्या है 10 का स्क्वायर है, तो सीधे सीधे इस 10 को बाहर निकाल लें। ठीक है, 10 का तो फंडा खत्म। 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे के 5। अब जो भी जोड़ा बन रहा है वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, 3 का जोड़ा बना तो 1 3 बाहर, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, 2 जोड़ा बना, फिर 1 3 बाहर। 2 का भी जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर। इस 5 का और इस 5 का जोड़ा बन रहा है तो 1 5 बाहर। फिर इस 5 का जोड़ा बन रहा है तो 1 5 बाहर। इस 4 को जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी सभी चीज़ें बाहर निकल चुकी है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 3 30 3 900, 3 3 9 9 90, 90 दूना 180, 180 पंजे कितना हो जाएगा 900, 900 गुणे 5 4000। ठीक है, 4500 हो जाएगा। उसके बाद 4500। ठीक है, 4500 गुणे 2 करेंगे तो ये सीधे सीधे आ जाएगा कितना 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो छठा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, जैसे 4th वाला क्वेश्चन हम लोग किए हैं वैसा ही है ये। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है। त्रिभुज हमारा है समद्विबाहु। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, उसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों। ठीक है, जैसा जिसमें 2 भुजाएं बराबर है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो दोनों बराबर भुजाएं हैं उसकी जो लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर। यानी अगर हम ये 12 मान लेते हैं तो दूसरा वाला भुजा ये भी 12 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये A का मान दिया है और ये B का मान दिया है। ठीक है, यानी A की वैल्यू कितनी दी है 12 सेंटीमीटर और B की भी वैल्यू कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। C की वैल्यू नहीं दी है। C की वैल्यू की जगह इसका परिमाप दिया है, इसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप इसका दिया है कितना 30 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, वही तीनों भुजाओं का योग A + B + C बराबर 30 सेंटीमीटर। A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 12, C की वैल्यू नहीं पता 30, 12 12 24, तो C बराबर 12 12 24 हो जाएगा, जाके घटा देंगे तो ये हो जाएगा 30 - 24, तो C बराबर क्या निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, A की वैल्यू मिली, B की वैल्यू मिली और C की वैल्यू मिली। ठीक है, तीनों की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम यस का मान निकाल लेते हैं। यस बराबर होता है क्या A + B + C बटा के 2। A का मान 12, B का मान भी 12, C का मान 6 बटा के 2। जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 बटा के 2 सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यस का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब जब हमको A B C और यस की वैल्यू मालूम है तो हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। तो लगेंगे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, करड़ी में यस यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C। यस की वैल्यू कितनी है 15
15 माइनस ए की वैल्यू 12, 15 माइनस बी की वैल्यू भी 12, 15 माइनस सी की वैल्यू 6। कितना आ जाएगा यहाँ से 15 गुणे 15 में से 12 घटा देंगे 13 आएगा, एक सेकेंड 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाई फिर 15 से 12 घटाएंगे 3 आएगा, फिर 15 में से 6 घटाएंगे 9 आ जाएगा। तो 9 को बाहर निकालेंगे 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 1 3 बाहर और अंदर क्या बच गया 15। तो कितना है 3 3 के 9, 9 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगले आने वाली वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12 के बाद जितने भी उदाहरण है 4, 5 और 6 उसको, और उसके बाद 12.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको वीडियो जल्दी से मिल जाएंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।